अब बात कर लेते हैं उस शोबे की जिस शोबे के अंदर इन्वेस्टमेंट जीरो है और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो करोड़ों रुपए है। फायदा बहुत है। बिल्कुल। पाकिस्तान के उन भिखारियों की जिन्होंने पहले सऊदी अरब में जाकर नाक कटवाई थी, अब वो रुख कर रहे हैं ईरान का, रुख कर रहे हैं इराक का। माय गॉड, पाकिस्तानी ऑफिशियली भिखारी बन चुके हैं। हाय, ये बात हम नहीं कह रहे बल्कि गल्फ ममालिक ये बात अब कहना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ से जितने भी भिखारी पकड़े जाते हैं उनमें से 99% का ताल्लुक पाकिस्तान से होता है। तौबा अस्तगफार, तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। इराकी हुकाम की जानिब से पाकिस्तानी हुकूमत को एक खत लिखा गया है। इराकी हुकाम के मुताबिक इस वक्त 60,000 से जायद पाकिस्तानी गैर कानूनी तौर पर इराक में मुकीम है। हम बात कर रहे हैं गदागर माफिया की, जिनके खिलाफ पंजाब हुकूमत की जानिब से बड़ा इकदाम उठाया गया है, जिसके तहत आपको बताएंगे 1 से 3 लाख रुपए तक जुर्माना करने की मंजूरी दी गई है। मैं यूएई के होके अभी मैं तुर्की होके आया हूँ और मैंने उन भाइयों को कहा मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा, पाकिस्तानी भाई ऑफिशियली भिखारी बन चुके हैं। मतलब कि पहले यूएई सऊदी अरब ने पहले इनको लात मार के भगाया और पाकिस्तान को एक लेटर लिखा कि भाई अपने लोगों को समझाओ, यहाँ पे आते हैं और भीख मांगने के लिए आते हैं। अब इसके बाद में ईरान से भी एक खबर आई थी कि ईरान के अंदर भी पाकिस्तानी भीख मांगते हैं। चलो ईरान भी छोड़ो, अब सीधी सी खबर आ रही है कि इराक के अंदर भी यार ये पाकिस्तानी भीख मांग रहे हैं। मतलब 60,000 के करीब पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं इराक के अंदर है इस समय। और सब के सब मतलब छोटी छोटी उम्र की लड़कियां हैं, 18 से 25 साल की लड़कियां हैं जो कि भीख मांग रही हैं। और एक और खबर निकल के आ रही है पाकिस्तान से कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक नियम लागू कर दिया है, मतलब कि एक कानून लागू कर दिया है, जिसके अनुसार के जो भिखारी हैं जो भी भीख मांग रहे हैं उनसे जुर्माना वसूल किया जाएगा। मतलब भिखारियों से भिखारी भीख मांगेंगे। बाकी चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को भी तक आपने ये सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर लेना। अब बात करते हैं पाकिस्तान के उन भिखारियों की जिन्होंने पहले सऊदी अरब में जाकर नाक कटवाई थी, अब वो रुख कर रहे हैं ईरान का, रुख कर रहे हैं इराक का। इराकी हुकाम की जानिब से पाकिस्तानी हुकूमत को एक खत लिखा गया है। इसमें पाकिस्तानी भिखारियों के इस मसले में FIA स्टाफ के मुलव्वस होने पर नाराज़गी का इजहार किया गया है। इस खत में इराकी हुकाम की तरफ से मुतालबा किया गया है कि पाकिस्तानी हुकूमत ज़ायरीन और टूर ऑपरेटर से गारंटी लें कि वो ज़ियारतों का सफ़र मुकम्मल होने के बाद पाकिस्तान वापस आएंगे। इराकी हुकाम के मुताबिक इस वक्त 60,000 से ज़ायद पाकिस्तानी गैर कानूनी तौर पर इराक में मुकीम हैं, जो ज़ायरीन बनकर गए थे वापस पाकिस्तान नहीं आए। 18 से 25 साल की लड़कियां भीख मांग रही हैं, ये भी उस खत में लिखा गया है। अच्छा, अब हम ज़रा बात करें FIA की, तो उनकी तरफ से कहा गया कि ख़ानदानों के जो सरबराह हैं वो अक्सर ख़वातीन को या बच्चों को इराक छोड़कर पाकिस्तान वापस आ जाते हैं। और FIA के मुताबिक उनमें से बहुत से पाकिस्तानियों का ताल्लुक हाफिजाबाद से, वज़ीराबाद से, मंडी बहाउद्दीन से, गुजरांवाला और गुजरात जैसे इलाकों से है। FIA ने भी बताया कि बगदाद में भीख मांगने में मुलव्वस होने पर 67 ख़वातीन और उनके बच्चों को हिरासत में लिया गया है। सर, मैं ज़रूर आपसे कमेंट लूँगा पहले कि जो सऊदी अरब में हमने मामला देखा, बाद में हमने ईरान और इराक में भी यही मामला देखा कि ऐसे केसेस जो हैं वो रिपोर्ट होना शुरू हुए और ज़ाहिर है पाकिस्तान की साख इससे मुतासर होती है। लेकिन जो केसेस जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये जो ज़ायरीन से हवाले से है, ये ओवरऑल पाकिस्तान से ज़ायरीन जो जाते हैं इराक में, उनके लिए कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं ये वाक़यात? जी बिल्कुल, इसमें साख तो ऑब्वियसली मुतासर होती है पाकिस्तान की। और जो एक महदूद अंदाज़ा उसमें तकरीबन 90,000 लोग हैं जो इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं। उसमें सबसे ज़्यादा तादाद उन लड़कियों की है जिनकी उम्र 15 साल से 25 साल के दरमियान है। उनमें किसी के साथ कुछ बच्ची हैं जिनके साथ बच्चे भी हैं। तो ये सारी सिचुएशन में अरेस्ट भी हुई हैं अभी रिसेंटली इराक में लोगों की जो इसमें गदागरी में मुलव्वस थे, जो भिखारियों जो गदागरी वहाँ पे कर रहे थे, बैगर्स थे। तो ये सारी सूरत हाल पाकिस्तान के लिए संगीन है क्योंकि पाकिस्तान की साख को इससे ख़तरा है। इससे पहले जिस तरह आपने कहा सऊदीया, उसके अलावा कुछ और मुल्क भी थे, ममालिक भी थे जिन्होंने रिपोर्ट किया था, जिसमें UAE था। उन्होंने तो स्पेसिफिकली पाकिस्तान के लिए अब ये कर दिया कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट्स दें जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं। आपको वो सहूलतें मौजूद नहीं हैं जो बाकी लोगों को मौजूद है। वो देखना चाहेंगे कि आपके बैंक अकाउंट में उतने पैसे मौजूद हैं कि आप विज़िट करना चाहते हैं। इसके अलावा टर्की ने इस इशू को रेज़ किया था, ओमान ने किया था कि पाकिस्तानी जाके वहाँ पे भीख मांगते हैं, गदागर
हैं वहाँ पे। तो ये सारी सूरत हाल जो है ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान का इस खित्ते में एक मुकाम है, पाकिस्तान से बहुत सारे लोग पढ़े लिखे लोग या मेहनती लोग वहाँ पे जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस हवाले से पाकिस्तान हुकूमत को भी जाहिर सी बात है इस तरह के जो वाक़यात है वो पाकिस्तान का इमेज ऑब्वियसली इंटरनेशनल लेवल पे मुतासिर भी कर रहे होते हैं। और खुर्रम साहब एट द सेम टाइम अगर ये चीज़ देखी जाए कि फिर वीज़ा लेने में तो मुश्किलात होती हैं, जैसे ज़ायरीन की बात की जाए या फिर बाकी ममालिक की जहाँ पर बात की जा रही है तो वीज़े में मुश्किलात है। ये स्टैट्स हमने भी कुछ शेयर किया आपके साथ, ख़त का हवाला भी हमने दिया। आप इस सारी सिचुएशन को किस तरह एनालाइज करते हैं? अब ये क्योंकि हम ह्यूमन स्मगलिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग पाकिस्तान वो भी फेस कर रहा था, नौ पैरेलली अब एक ये नया सिनारियो जो है वो पॉप अप हो गया। इसके देखने के लिए ज़रूरी है कि वीज़ाज़ की डिफरेंट कैटेगरीज़ होती हैं, उसमें कुछ वर्क वीज़ाज़ हैं, कुछ बिज़नेस इमिग्रेशन है। तो ये स्पेसिफ़िकली जो हमारे विज़िट वीज़ाज़ हैं जो कि उम्रा के लिए या ज़ियारत के लिए कंसर्न एम्बेसीज इशू करती हैं। अब इसमें FIA की हद तक मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारा काम एनफोर्समेंट है, पासपोर्ट इशू करना। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट वो अथॉरिटी है जो किसी भी पाकिस्तानी को पासपोर्ट इशू करती है। उसके बाद जो उस कंट्री की कंसर्न एम्बेसी जिसने वीज़ा इशू करना होता है वो अपने तमाम पैरामीटर्स, तमाम प्री रेक्विजिट्स वो पूरा करने के बाद विज़िट वीज़ा इशू करते हैं। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि एयरपोर्ट पे FIA की प्रोफाइलिंग से पहले कंसर्न एम्बेसी उनकी प्रोफाइलिंग कर चुकी होती है, तभी उसका विज़िट वीज़ा इशू होता है। टिल टू डेट 242 पैसेंजर्स को ऑफलोड किया है सिर्फ इस साल जो कि इराक ज़ियारत पर जा रहे थे। वजह क्या थी उनको रोकने की? सर प्रोफाइलिंग में ये होता है कि आपने ये देखना होता है कि जो ज़ियारत के लिए जा रहे हैं उनके पास सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए। ठीक है, यानी आपको शक होटल था? बुकिंग होने चाहिए। जी डेफिनेटली, जब हम उनको इंटेरोगेट करते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है, हमारा एक्सपीरियंस होता है जो हमारे काउंटर सारे वो थे जो कि इसी इंटेंशन से जा रहे थे कि जाएंगे और भीख मांगेंगे? नहीं, देखें वो एयरपोर्ट पे तो कभी भी डिस्क्लोज नहीं करते। जेनेरिक जो है वो आप लोग वो डेफिनेटली वो ज़ियारत के लिए जा रहे होते हैं। बट अब जो हमारे पास स्टैट्स आना शुरू हुए हैं इसमें जो हमें चीज़ एक एनालिसिस के बाद समझ आई है कि इसमें मोस्टली पीपल जो हैं वो साउथ पंजाब के हैं, सेंट्रल पंजाब के हैं और इंटीरियर सिंध के हैं। मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो कि वहाँ पे इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं वो इन एरियाज़ के हैं। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं गदागर माफिया की, जिनके खिलाफ पंजाब हुकूमत की जानिब से बड़ा इकदाम उठाया गया है। भिखारियों और उनके सरगनाओं को अब जमानत नहीं मिलेगी। पंजाब हुकूमत ने भीख मंगवाना नाकाबिले जमानत जुर्म करार दे दिया है और पंजाब काबीना ने नया बिल भी पास कर लिया है, जिसके तहत आपको बताएं कि 1 से 3 लाख रुपए तक जुर्माना करने की मंजूरी दी गई है। 1 से ज्यादा लोगों से भीख मंगवाने वाले को 3 से 5 साल कैद की सजा होगी। बच्चों से भीख मंगवाने वाले माफिया चीफ को 5 से 7 लाख रुपए जुर्माना भी किया जाएगा और इसके साथ आपको बताएं कि जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद 1 साल कैद की सजा होगी। मासूर करके भीख मंगवाने वाले को 7 से 10 साल कैद और 10 से 20 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा भाई, पाकिस्तानी मतलब अब एक तरीके से आप बोल सकते हैं ऑफिशियली डिक्लेयर्ड हो चुके हैं भिखारी। हालांकि इनके खुद के प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स और बोलते हैं कि मैं सऊदी अरब गया, UAE गया, उनसे बोला कि मैं यहाँ पे आया हूँ तो आप समझे कि मैं मांगने आया हूँ, लेकिन मांगने नहीं आया, लेकिन मेरी मजबूरी है। मतलब खुद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान का आर्मी चीफ, पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर जो भी होता है वो उसकी क्वालिफिकेशन यही देखी जाती है कि ये किस तरीके से कितनी अच्छी तरीके से भीख मांगेगा, इसीलिए उसको प्राइम मिनिस्टर के तौर पे या फिर आर्मी चीफ के तौर पे रखा जाता है। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।